इतना टाइम हो गया, अभी तक दीदी आई क्यों नहीं? प्रणाम दीदी। एयरपोर्ट तो घर के पास में है, अभी तक तो आपको आ जाना चाहिए था। अविनाश, तारा गायब है, वो यहाँ नहीं है। क्या? हाँ अविनाश, हमने सोचा कि उसे रास्ते से पिकअप कर ले, लेकिन जब यहाँ हॉस्टल पहुंचे तो वो यहाँ नहीं है अविनाश। दीदी वो वहीं होगी, ढूंढिए उसे। वो यहाँ नहीं है अविनाश, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रही है। माँ, माँ कहीं नहीं है। अविनाश, कोयल ने सबसे पूछ लिया, लेकिन तारा यहाँ नहीं है। आपने हॉस्टल में पता किया? हाँ पूछा हमने, लेकिन सबने यही कहा कि 2-3 दिन से उन्होंने तारा को देखा ही नहीं है। और हमारी भी बात आखिरी बार ना शिवरात्रि पे ही हुई थी, उसके बाद बात ही नहीं हुई। हाँ, हमें बहुत घबराहट हो रही है अविनाश, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चली गई तारा। दीदी प्लीज आप चिंता मत कीजिए, आप सबसे पहले घर आइए, मैं कुछ करता हूँ। चलिए घर आइए आप। हाँ। है ना सब सुंदर गहने? सुंदर तो है, मगर हम बहनें नहीं है, देवरानी जेठानी है। हाँ, लेकिन प्यार बिल्कुल बहनों वाला है। चैताली, बहने नहीं, गहने गहने बोल रहे हो। हाँ, मैं भी तो वही कह रही थी, गहने बहुत अच्छे हैं, है ना भाभी? ओहो भाभी, ये वाला नहीं, ये बहुत लाउड है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। हाँ, वैसे नई नवेली दुल्हन के हिसाब से ठीक है। जरा दिखाओ तो। भाभी, अरे दिखाओ ना 2 मिनट। आप तो ऐसे पकड़ के बैठ गए हो जैसे अपने लिए पसंद कर रहे हो। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना नेहा काजल को ये हार दिखा के आती हूँ। क्या है ना, आजकल की जनरेशन की लड़कियों की चॉइस हमसे थोड़ी अलग है ना। श्री, असवी करो, कितना निहार होगी शी? मुझे बहुत पसंद आया ये हार। हाँ पसंद आया तो ठीक है, ये भी ले लेते हैं कोयल के लिए। कोयल के लिए नहीं, मुझे अपने लिए पसंद आया ये हार। ये हार तुम्हारे लिए? वैदिश्री, मुझे लगता है कि तुम भूल रही थी, तुमने अपनी शादी में भी इतने भारी गहने नहीं पहने थे। हाँ तो क्या हुआ, पसंद बदल नहीं सकती क्या? मुझे तो ये हार बहुत पसंद आया, मैं रख रही हूँ इसे। वैदिश्री, ये हार तकरीबन 40-50 लाख रुपए का है, अगर इसे पहनना ही नहीं है तो फिर पहनने का क्या फायदा? बहाने मत बनाइए शेखर जी, आपको नहीं लेकर देना है तो मत लेकर दीजिए। वैदिश्री, मेरा वो मतलब नहीं था। रहने दीजिए शेखर जी, नहीं चाहिए मुझे। वैदिश्री, वैदिश्री, अब चलिए मेरे साथ, कुछ प्रॉब्लम है। भैया कुछ मत पूछिए, आइए मेरे साथ, चलिए। हाँ ठीक है, धनराज जी आप बैठिए, मैं तुरंत आया। चलो। जी हौसला रखिए। अरे हमारे एसीपी अविनाश है ना, देखना वो किसी भी तरह तारा को ढूंढ ही लेंगे। अब ये भी तो हो सकता है कि तारा कहीं घूमने गई हो। आजकल के बच्चों को तो तुम जानती हो ना कि ना बता के जाना तो जैसे उनके फैशन में हो। माँ जी घूमने जाती तो मुझे पक्का बता के जाती, मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। बुआ जी अब प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। हाँ बुआ, तारा जहाँ भी होगी ठीक होगी। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं माँ से कहकर अभी अच्छे से चाय बनवाता हूँ। बेची है क्या घर पे? अगर वो घर पे है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? जया वो घर पे किसी काम में उलझी हुई होगी, मैं देखता हूँ। हेलो पंच, बाबू, बेटा बुआ जी को और कोयल को उसके कमरे में लेके जाओ। जी पापा। मैं अभी देखता हूँ।
अरे धनराज जी पेमेंट तो लेते जाइए। कमाल है, मैंने कहा हुआ जवाब भी नहीं दे। सुनार तो 1 रुपया नहीं छोड़ पाया। वैदिश्री, 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 अरे वैदिश्री, ये धनराज जी को कहा हो गया? ये ऐसे क्यों चले गए? काम हो गया उनका, चले गए वो। हाँ लेकिन बिना पेमेंट लिए, बिना, हो सकता है कुछ काम याद आ गया होगा, मैं ही भिजवा दूंगा। वैदिश्री, नीचे जया आई है, वो भी इतने महीनों के बाद। तुम्हें सबसे पहले उसे मिलना चाहिए था। ओहो, आई है ना, यहीं पर रहेंगी, मिल लूंगी, क्या जल्दी है। कैसी बात तुम कर रही हो जी? ये पता भी है क्या हुआ है? तारा गुमशुदा है। कोयल और जया का दोनों ने रो रो करके बुरा हाल कर दिया। चलो नीचे। वैदिश्री, 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 तुम कहाँ? मैंने कहा था ना आपसे, ये हार मुझ पर बहुत सुंदर लगेगा। लग रहा है ना? सुंदर। वैदिश्री, अरे हम एक क्या बात कर रहे हो? तुम क्या हार लेकर के बैठी हुई हो? शेखर जी, मुझे यहाँ से जाना होगा उससे पहले कि मेरा एक आयन रूप शेखर जी के सामने आ जाए। ये राक्षस हिम है। पुल पर भी यही था जहां उस राक्षस ने लोगों को बर्फ बनाया था। लेकिन ये तो उसके घर पे मिला है ना, तो वो घर पे किसको बनाएगा बर्फ? रोहिणी नक्षत्र वाली लड़की को। सावी जी, अगर ऐसा होता ना तो हमको वो लड़की वहां मिलती। ना तो वो लड़की वहां पे थी, ना वो असुर का नाती था। अरे नमन, ऐसा भी हो सकता है ना कि वो उस लड़की को कहीं और ले गया हो। मतलब हमको दोहरा के फिर से उसको ढूंढना पड़ेगा। नहीं, वो लड़की कहाँ है इसका हम पता लगा सकते हैं। कैसे? इस राक्षस हिम की मदद से। अगर राक्षस ने उस लड़की को बर्फ बनाया था तो इस हिम में उस लड़की के ट्रेसेस जरूर होंगे, और उन ट्रेसेस की मदद से हम उसे ढूंढ लेंगे। वेदश्री, बन गई ना डायन? तेरे अंदर का जो खून है उस पर डायन का रंग चढ़ ही गया। नहीं, नहीं, नहीं,